नमस्कार साहब। जी, नमस्ते। सर आज जिस तरह से एक मीटिंग का आयोजन था जिला कलेक्ट्रेट डूंगरपुर में, वहाँ आपकी हुँ। और सांसद मन्नालाल जी रावत के बीच में एक तीखी नोक-झोंक होती है। क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? आज जो दिशा की बैठक का आयोजन था, जी, दिशा का सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही ज्वलंत जो मुद्दे हैं, भले स्टेट का हो या क्षेत्रीय हो, इन मुद्दों को लेके प्रगति रिपोर्ट इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, उस उद्देश्य से दिशा की बैठक का आयोजन होता है और उसका मैं एज़ ए अध्यक्ष हूँ। मेरी जी, अध्यक्षता में आज ये बैठक आयोजित हुई थी। जी, ये उदयपुर सांसद महोदय हर बार पिछली 2 बार बैठक हुई थी, दोनों बैठकों को डिस्टर्ब करने का उन्होंने अनुपस्थित रह के डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। 2 बार बैठक आयोजित की, उन्होंने कहा कि मैं भी क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र का आसपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो जी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, बैठक कैंसल करो। 2 बार उनके कहने से बैठक हमने कैंसल करी। जी, तीसरी बार जब बैठक रखी उस दिन भी वो नहीं आए, मतलब बेवजह से वो बैठक में नहीं उपस्थित होके डूंगरपुर की दिशा की बैठक को संपन्न कराना नहीं चाहते, मतलब उसको सफल बनाना नहीं चाहते वो। जी, आज जिस एक योजनाबद्ध तरीके से एक प्लानिंग के तहत वो बैठक में पहुंचे, बैठक स्टार्ट होने से 10-15 मिनट बाद पहुंचे। जैसे बैठक में पहुंचे तब से लगा के मतलब हर विषय पे जो पूर्व में जो इश्यू उठे थे उनकी प्रगति रिपोर्ट या उनकी अनुपालना रिपोर्ट आ रही थी। तो अनुपालना रिपोर्ट में अधिकारी कुछ बोल रहा है इसको टोकने का कि ये नहीं मत बोलो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। ये वो मुझे टोकने का, इनडायरेक्टली कलेक्टर साहब को टोकने का, एज ए कलेक्टर साहब वहाँ के सचिव हैं। जी, तो एक इनडायरेक्टली मतलब पूरा माहौल खराब कराने का उन्होंने हमने कम से कम आधा घंटा तो हमने सब्र किया। जी, और उन्होंने कहा, मैंने कहा, एक कलेक्टर साहब ने कहा कि पूर्व दिशा बैठक के अंदर इस इश्यू को उठाए, उसकी अनुपालना रिपोर्ट आ रही है। तो उनका एक वर्ड रहा कि पूर्व दिशा बैठक तो कबाड़ा है। मतलब हम सबको इस तरह से कबाड़ा शब्द यूज किया, पूर्व में जो अधिकारी थे हम सबको इसे कबाड़ा, तो फिर मुझे लगा कि ये ज्यादा अति हो गई है, तो मैंने कहा कि इस तरह से कबाड़ा शब्द यूज करके और इस बैठक में आपकी जो मांग है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो सवाल जवाब है, सुझाव है, वो तरीके से रखना चाहिए। लेकिन पूरी बैठक को डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से वो आए थे और उन्होंने प्रयास पूरा किया। मतलब वो चाहते थे कि हम कुछ आक्रोशित होकर कुछ हरकतें करें, वो चाहते थे कि हम कुछ मतलब आपा खो दे, उस तरह से उन्होंने उकसाने का प्रयास किया। लेकिन जी, हमने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने संयम रखा और उनका जो मसूदा था, उनका जो मतलब उद्देश्य था कि इस बैठक को बिखेरे, उस बैठक को अलग रूप दिया जाए। सरकार की आप समझना चाहिए कि डूंगरपुर जिले में नरेगा के पेमेंट को लेके, डूंगरपुर जिले में राज्यविका महिलाओं की उनकी सीएलएफ के भवन बनाने को लेके, शौचालय को लेके, पीडब्ल्यूडी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसको लेके, फॉरेस्ट राइट एक्ट के पट्टे नहीं मिले, इन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, तो उसको वो कह रहे नहीं, इसको कोई जरूरत नहीं है, इसको क्या जरूरत है। यार सरकार ने नरेगा का पैसा नहीं भेजा है, ये सच्चाई है। अब इस बात को उठाते कहते तुम सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हो। मतलब वो जी, इस तरह से जानबूझ के पूरा प्रोपेगेंडा के साथ आए थे, प्लानिंग के साथ आए थे, बैठक को बिगाड़ने के उद्देश्य से आए थे। लेकिन हमने संयम रखा क्योंकि उनके उद्देश्य हम समझ चुके थे कि इस बैठक को किस तरह से बिगाड़ना, उसका अलग रूप देने का जो षड्यंत्र था। हमारा उद्देश्य है कि केंद्र हो या राज्य की सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो स्कीमें हो, डूंगरपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये, और इन स्कीमों का यहाँ के लोगों को लाभ मिले, इस उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनका उद्देश्य है कि सरकार की कमियां, बजट नहीं आ रहा है, कई स्कीमों के अंदर भ्रष्टाचार आ रहा है, उन सबको छुपाओ और छुपा के मतलब पूरा मुद्दा डाइवर्ट करने के उद्देश्य से वो व्यक्ति यहाँ पर आज पहुंचे थे। जी। मतलब आप कुछ और बात करना भी चाह रहे थे तो वो हमेशा बार-बार उसको मना कर रहे थे, ये सीधे तौर पर कहना चाहते हैं और प्लानिंग के साथ आए थे वहाँ पर वो। हाँ, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। समझदार इंसान किसी या सामने वाले की बात भी सुने। ये किसी की ये वीडियो तो बाद में जो ज़्यादा बात बड़ी तब का है, इससे पहले के आधे घंटे तक उन्होंने नाटक किया। हर विषय पे उन्होंने डायरेक्ट उनके मनोनीत सदस्य आए थे, उनके मनोनीत सदस्य भी कुछ अगर क्षेत्र की मांग उठा रहे थे तो उसको डाइवर्ट करा रहे थे। हमारे मनोनीत सदस्य थे, विधायक थे, कुछ भी बात बोल रहे हैं। अधिकारी कोई डिपार्टमेंटल स्कीम का, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का मामला है, जो 2000 बच्चे डूंगरपुर जिले में उनका ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। ऐसे इशू उठाते तुरंत उसको डाइवर्ट करने का काम करते थे कि सारे मुद्दों को गौण करने के उद्देश्य से। और इस व्यक्ति का जो लगा मुझे। जी। हेलो। हाँ जी। जी सर, आवाज़ कट गई सर। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि मतलब आप लोग कोई भी बात कर रहे थे तो आप लोगों को बार-बार वे टोक रहे थे। आप लोगों ने कहा कि प्लानिंग के साथ आए थे पर आज जो दृश्य हमने देखा, बिल्कुल निचले स्तर पर राजनीति अपने गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखो, वो निचले स्तर की राजनीति ही करते हैं। आपने देखा होगा किस तरह से प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय को और उनका कुछ इश्यू हुआ, हमें किसी प्रकार की जानकारी मिली, उसका दोष भी मुझे दे दिया, उसका केंद्र बिंदु और मेरा षड्यंत्र बता दिया। मतलब ये व्यक्ति देखो, भाजपा के कई नेता हैं, कई नेताओं को मैंने देखा है, लेकिन तार्किक बात करते हैं, व्यावहारिक बात करते हैं, समझदारी वाली बात करते हैं। लेकिन ये जब भी इस राजनीतिक में आए हैं, मुझे जहाँ लगता है कि प्री प्लान हो रहा है। मतलब भाजपा के अंदर ये शो करना चाहते हैं कि मैं ही नेता हूँ, बीजेपी को मैं ही रोक सकता हूँ, ये जी, मैसेज ऊपर देना चाह रहे हैं और ऊपर दे के आने वाले विधानसभा चुनावों में विधायक की टिकट के लिए सारा खेल हो रहा है। जी। जनरल है, ओबीसी है, सामान्य, उन वर्गों के अंदर भी ये मैसेज डालना चाह रहे हैं कि इन लोगों से मैं ही लड़ सकता हूँ। इस तरह से माहौल क्रिएट करके उनके आने वाले राजनीतिक करियर सुरक्षित करने के उद्देश्य से ये सारा ड्रामा हो रहा है। मतलब पार्टी के सामने एक इमेज बनाना चाह रहे हैं कि आप पार्टी को अगर रोकने का कोई मादा रखता है तो मन्ना लाल रावत रखते हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, बिल्कुल, उन्होंने ये हरकत है कि आज देर बाद जैसे कि देखा होगा, मुझे उकसाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। जी, मुझे उकसाने के लिए उन्होंने जूता निकालने की भी प्रयास किया, मतलब ताकि मैं कुछ हरकतें करूँ। जी, तो वो हर निचली हरकत तक आज गुज़रे हैं। हमने आधा घंटा तक सहन किया, आधा घंटा तक हर चीज़ पे हम कुछ भी बात बोल रहे हैं, तुरंत उस पे ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, तुरंत उसको डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, उसको काटने का काम कर रहे हैं। वो चाहते थे कि मजबूरन व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी हो, लेकिन एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस करने का उन्होंने काम किया। तो फिर हमने अंत में उनको कहा कि आप हर चीज पे इसको रोकने का काम नहीं करें। आज डूंगरपुर क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान करने के लिए हम बैठे हैं। हम आज मैं भी इस कमेटी का चेयरपर्सन हूँ। मेरी बात को ये काटने की बार बार कोशिश कर रहे थे। जी। तो इनका प्रू प्लान एजेंडा था कि इस बैठक को किस तरह से कहे कि राजनीतिक वो कहे अखाड़ा मतलब बना दिया जाए, डाइवर्ट किया जाए और एक मुद्दे को जो पब्लिक की समस्या को भटकाने का उद्देश्य का काम के तहत उन्होंने काम किया आज। अंतिम और आखिरी सवाल, आपके ही जो साथी विधायक हैं, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, उनके द्वारा जिस तरह से बोला गया कि बाहर आके मिल लेना, ये कहाँ तक उचित था? उन्होंने हासपुर विधायक जी उमेश जी ने कहा कि क्योंकि वो लड़ाई करने के पर्पज से जिस तरह से राजनीतिक भाषा का बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आपको राजनीति को लड़ाई करनी है तो बाहर जाके आइए, बाहर करें, वहां करें। जी, तो उन्होंने कोई गलत नहीं बोला, क्योंकि आप अंदर दिशा की बैठक में लड़ाई कर रहे हो, दिशा की बैठक में पॉलिटिकली भाषा बोल रहे हो, तो राजनीति करनी है तो बाहर आके करें। ये बात जी, उन्होंने बोली, लड़ाई करनी है तो बाहर आके करें, क्योंकि वो लड़ाई अंदर कर रहे थे, दिशा की बैठक में कर रहे जी। थे।